बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। इंपॉर्टेंट चीज़ है जी आपके साथ डिस्कस करनी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी क्यों नहीं की गई जब रूसी पेट्रोल पाकिस्तान आ गया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि शायद सरसों का तेल पाकिस्तान आ गया, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमत ने कमी नहीं की। तो सवाल ये है कि एक तो पहले ही जो हम पेट्रोल ले रहे थे और पेट्रोल सेल कर रहे थे, उसके अंदर एक बड़ा चंक था टैक्स का, और हमें ऑलरेडी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करनी चाहिए थी, हुकूमत ने नहीं की। अब जब मजीद सस्ता पेट्रोल आया है, मजीद सस्ता तेल हम लेकर आए हैं रूस से, जो $15 फी बैरल जो है रिपोर्टेडली मजीद सस्ता मिला है हमें, तो उसका इम्पैक्ट आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्यों हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की? अब हाल ये हो गया हुआ है कि हुकूमत अगर कमी नहीं करती तो लोग समझते हैं कि हुकूमत ने एहसान किया हम पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाकर। क्योंकि इस तरह ग्रेजुअली इंक्रीज होती रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें माजी करीब के अंदर, कि अब लोग इसहाक डार साहब जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनको लगता है कि बस अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी हैं। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि आप लोगों को पागल तो बना लेंगे जितना भी आपने बनाया है, लोगों की इमोशंस के साथ खेलेंगे। पेट्रोल ऑलरेडी आलमी मार्केट के अंदर सस्ता हुआ, आपने तब कीमतें कम नहीं की। अब $15 फी बैरल आपको मजीद रूस से रिपोर्टेडली सस्ता मिला है, उसके बावजूद आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें में कमी नहीं कर रहे, तो ये आप एहसान नहीं कर रहे, आप उल्टा इस वक्त भी आम आदमी को तंग कर रहे हैं। वो किस तरीके से तंग कर रहे हैं? देखिए, एक तो पहले ही 15-15 दिन के बाद हुकूमत जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली करती है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आम आदमी तक पहुंच ही नहीं पाता। सिर्फ पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिलों में या गाड़ियों में डलवाने की हद तक उसका इम्पैक्ट होता है, उससे हटकर जो दीगर चीजों के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने चाहिए वो नहीं आ पाता। ये मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुका हूं। अब सवाल ये है कि जब हमें सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, क्यों हुकूमत इसमें कमी नहीं कर रही? खबरें ये थी 2-3 रोज से जो गर्दिश कर रही थी कि हुकूमत का प्लान है कि 30 से 40 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। अब 30 से 40 रुपए का बड़ा इम्पैक्ट होना था, और जरूरत इससे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है। लेकिन चले 30 से 40 रुपए भी हुकूमत सस्ता करती तो उसको एक आम आदमी को संभव थोड़ा सा रिलीफ मिलना था। हुकूमत ने उसके बावजूद कि सस्ता तेल आया पाकिस्तान में, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा है। यानी अभी 30 से 40 रुपए आप कम से कम अपनी जो टारगेट है उससे आप ज्यादा फी लीटर आम आदमी से वसूल कर रहे हैं। हर्डल्स क्या हैं? सबसे पहली हर्डल तो है यकीनी तौर पर IMF, जो हुकूमत को डिस्करेज कर रहा है कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करें। आपके पास टैक्स कलेक्शन के और जो एवेन्यूज हैं वो इतने ओपन नहीं है। ये एक वो सोर्स है जहां से आप बड़ा टैक्स इकट्ठा करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों की जेबों पर डाका डालते हैं। तो आप ठीक है, बड़ा आदमी टैक्स चोरी करता है, उसको चोरी करने दें, छोटे आदमी की जेब पर डाका डालें। वो मोटरसाइकिल वाला जिसने एक लीटर पेट्रोल डलवाना है अपनी मोटरसाइकिल के अंदर, उससे तो आप जितने टैक्स ले सकते हैं ले लें। लैंड क्रूजर वाला पेट्रोल की मद में आपको दे देगा, बाकी जो चोरी कर रहा है उसको चोरी करने दें, ठीक है। तो हुकूमत ने कहा कि ठीक है, उसमें तो हमारे भी रिश्तेदार दोस्त अहबाब, हम खुद भी बचेंगे, तो आम आदमी से चीजें वसूल की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, आलमी मार्केट में जितनी बढ़ी हमने उससे भी ज्यादा बढ़ा दी, फिर आलमी मार्केट में कम हुई, हमने कमी का जो है वो जो है सोचने भी जो है वो गवारा नहीं किया। हमने कहा नहीं, बस ठीक है, लोग तो ले रहे हैं ना पेट्रोल, उनको लेने दो, इसी तरह लोगों से पैसे इकट्ठे करो। और एवेन्यूज जो थे उनको बंद करते गए, हम सारा जो बर्डन है वो हम पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर डालते गए। एक तो IMF ने कहा कि ठीक है, आपके ज्यादा आपकी टैक्स कलेक्शन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से हो रही है, तो आप ऐसा करें कि इन कीमतों को कम ना करें, अदरवाइज हम आपको अगली किस्त नहीं देंगे। अच्छा, किस्त अभी भी उनका देने का कोई इरादा नहीं है। इसहाक डार साहब से सवाल करें तो वो इस तरह आगे से गुस्से में रिस्पॉन्ड करते हैं कि जिस तरह पता नहीं उनका एहसान है हम पे कि वो बरतानिया से पाकिस्तान में बतौर वजीर खजाना काम करने आए हैं, और हम लोग तो जो है वो उनके पाँव के नीचे हाथ बिछा कर रखे। डार साहब वो है कि जो वजीर खजाना हो तो पाकिस्तान में होते हैं, अगर वजीर खजाना ना हो तो पाकिस्तान में क्या मुश्किल हो जाता है, उनका फौरी तौर पर दौड़ जाते हैं बरतानिया। ये वो शख्स हैं। लेकिन उनसे सवाल करो तो आगे से ऐसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि बाप की जागीर है ये मुल्क उनका, हम लोग जो है वो जानवर है यहाँ पर, और वो अपनी मर्जी से ट्रीट करेंगे लोगों को। तो जिस सवाल का दिल करे उसका जवाब दो, अदरवाइज रहने दो। तो हालांकि इससे पहले बड़ा डिसेंट अप्रोच के साथ ये काम करते थे। अब किस चीज का प्रेशर है इनके ऊपर वो मैं नहीं जानता कि इनके ऊपर प्रेशर किस चीज का है, क्यों ये इस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। या तो प्रेशर इनएफिशिएंसी का है, चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और आगे जवाब देने जो सवाल तो खैर उनसे किसने पूछना, उनके समधी वो पार्टी के हेड हैं, और उनके समधी के भाई जो हैं वो मुल्क के वजीर आजम है, वो खुद बतौर डिप्टी वजीर आजम काम कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा शहबाज शरीफ साहब बतौर डिप्टी वजीर आजम काम कर रहे हैं। असल काम तो इसहाक डार साहब का इस मुल्क के अंदर, क्योंकि उनकी बैक पे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ की बैक पे नवाज शरीफ नहीं है।
इसहाक डार साहब की बैक पे मरीम नवाज है, वो शहबाज शरीफ साहब की बैक पे नहीं है। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। दूसरा, हमारी गवर्नमेंट में एफिशिएंट लोग ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के अंदर डिविजन्स बहुत हैं। जो लोग खासतौर पर इकोनॉमिक मैटर्स को देखते हैं, एक ग्रुप आज भी खड़ा है जो आईएमएफ प्रोग्राम को डिस्करेज करता है। हम लोग भी समझते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाना खुद को मजीद मुआशी बिगाड़ की तरफ लेकर जाना होगा, लेकिन मसला यह है कि आज विदाउट आईएमएफ हमारे पास क्या ऑप्शंस है। अच्छा, विदाउट आईएमएफ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो भी हम लोगों ने आईएमएफ को खुश करने के चक्करों में माजी के अंदर बंद किए हैं। तो अब या तो हुकूमत सीरियसली बताए एक आम आदमी को भी, अगर आम आदमी को नहीं बताना, आप एटलीस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट को बताएं, एक्सपोर्टर को बताएं कि यार हमारी मुआशी पॉलिसी ये है, हमने इसके मुताबिक मामला को लेकर आगे चलना है। वो हम बता नहीं रहे हैं। अब खबरें ये आ रही है कि हम लोगों ने जो रूस से तेल लिया है उसकी कीमत हमने जो अदायगी करनी है वो चाइनीज करेंसी में करनी है। अच्छा, अगर चाइनीज करेंसी में करनी है तो जो छोटा इन्वेस्टर है जिसको पता नहीं चल रहा कि हमारा अब गवर्नमेंट का शिफ्ट किस तरफ है, टिल्ट किस तरफ है, उसको तो नहीं पता, वो युआन खरीदे, अच्छे रेट के ऊपर खरीदे, ताकि अगर उसने वहां पर भी कोई बिजनेस करना है उसके पास, उसको पता हो कि मैं इस करेंसी को इस्तेमाल करते हुए अपना बिजनेस कर सकता हूँ। एक चीज, हुकूमत इसमें कोई चीज प्रोवाइड नहीं करे। दूसरा, शेल पाकिस्तान से जा रहा है, शेल अपने स्टेक्स को सेल कर रहा है, और उसके अंदर बातें जो है वो, कल हमने इंटरव्यू किया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। भाई साहब कह रहे थे कि शेल इसलिए पाकिस्तान में जा रहा है क्योंकि बड़ी कंपनीज को जो पेट्रोलियम रिलेटेड हैं उनको कुछ कार्बन फुटप्रिंट्स अलाउड होते हैं। तो शेल चूंकि उसको लग रहा है कि पाकिस्तान में उतनी सेल नहीं हो रही, तो उतने फुटप्रिंट्स को यहाँ से कम किया जाए ताकि ये इन्वेस्टमेंट उठाकर बाहर की और की जाए। लेकिन हमारे पास जो इत्तलात हैं वो इससे बरक्स हैं। हमारे पास इत्तलात नहीं है कि शेल चूंकि अमेरिकन कंपनी है और पाकिस्तान अब चूंकि रशियन ऑयल पाकिस्तान में लेकर आ रहा है, इस वजह से शेल पाकिस्तान से अपना कारोबार जो है वो बंद करके, पाकिस्तान से अपने स्टेक्स को सेल करके बाहर जा रहा है। ये इत्तलात है। शेल के बाहर जाने की रीजन मुल्क में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है। शेल के पाकिस्तान से बाहर जाने की रीजन जो है वो कार्बन फुटप्रिंट्स वाला मामला नहीं है। शेल की पाकिस्तान से बाहर जाने की रीजन जो है वो ये है कि यहाँ पर रशियन ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करने जा रहा है। अब हुकूमत को क्या चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले आम आदमी के बारे में सोचे। खुदारा मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आम आदमी के हवाले से सोचें। आपने कह दिया जी कि 32,000 सैलरी मिनिमम कर दी जाए इस्लामाबाद के अंदर। 32,000 के अंदर मैं तो कहूंगा कि जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ था ना, 32,000 के अंदर पहले तमाम वज़रा की तनख्वाहें 32,000 करें, उनसे कहें कि 32,000 के अंदर अपने घरों का सर्कल चलाएं, कि 32,000 के अंदर वो जो किराए पे है वो अपने घर का किराया भी दे, 32,000 के अंदर जो है वो बिजली का बिल भी दे, 32,000 के अंदर वो अपने 2-3 बच्चों की स्कूल की फीसें भी दे, 32,000 के अंदर वो अपने घर का जो खाने पीने का चूल्हा चौका जो है उसको भी रन करे, 32,000 के अंदर को बच्चों की छोटी छोटी फरमाइशें भी पूरी करें। पहले हमारे तमाम मुजरा 32,000 के अंदर तमाम चीजें पूरी करे, उसके बाद बाकी लोगों की तरफ जाएं कि यार 32,000 के अंदर चला लें। आप लोगों के शशके नहीं खत्म होते, आप लोगों को जो है वो पर्क्स भी चाहिए, आप लोगों को पेट्रोल भी चाहिए, आप लोगों को तनख्वाहें भी चाहिए, आप लोगों को सब कुछ चाहिए, और आप लोग सीधा भी कुछ ना करें, फजूल में बैठ के सब कुछ खाएं पिए भी, एक एक इजलास के आप लोग TADS भी लें, हर चीज करें, अटेंडेंस लगाकर आप लोग असेंबली से बाहर भाग जाएं, क्योंकि अटेंडेंस के बाद TADA तो आपको मिल जाएगा। अंदर बैठ के लेजिस्लेशन करनी है नहीं करनी पता नहीं है, लेजिस्लेशन की स्पेलिंग्स क्या है, लेजिस्लेशन होती कैसी है, लेकिन चूंकि बाप दादा की जागीर है ये मुल्क, बैठो वहां पर और मुल्क के साथ खिलवाड़ करो, अपने आप को सेफ रखो, अपने बिजनेसेस बाहर रखो। यानी फाइनेंस मिनिस्टर साहब से किसी ने सवाल किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपकी अपनी जायदादें तो बाहर है, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट तो बाहर है, आपके बच्चे बाहर हैं, आपके मुल्क के आपकी पार्टी के सरबराह की इन्वेस्टमेंट बाहर है, उसके बच्चे बाहर बैठे हैं, उनको क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान में आगे इन्वेस्ट करो? उनसे क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनीज खोलो, पाकिस्तान में डॉलर आप कहते हैं ना ओवरसीज भेजें, तो भाई वो तो उनसे जब सवाल हुआ कि हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है, हमसे किस खाते में सवाल कर रहे हो? तो भाई जो थोड़ी बहुत पहचान आपको पाकिस्तान ने दी है, थोड़े बहुत पैसे पाकिस्तान में भी लाकर इन्वेस्ट कर दो। सारे बरतानिया में आप लोगों ने बड़े से बड़े फ्लैट्स ले लिए, तो इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो बादशाह वक्त है, शहनशाह वक्त है, इनसे क्यों किसी ने सवाल करना है? आम आदमी का क्या है? आम आदमी कल भी रो रहा था, आम आदमी ने आज भी रोना है, कल आम आदमी खुदकुशियां कर लेगा, फर्क इनको उससे भी कुछ नहीं पड़ेगा। इनकी जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी किन हालात में है। ये इनके मुल्क से मोहब्बत का जज्बा इनको सिर्फ उस वक्त होता है जब ये किसी जलसे में, किसी मजमे में कुछ 4 लोगों की महफिल में बैठे होते हैं, अदरवाइज इनकी मोहब्बत सिर्फ अपनी जात से है। आज कम से कम आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दें, उसका इम्पैक्ट बाकी चीजों पर जो पड़ेगा, थोड़ा सा रिलीफ तो मिलेगा आम आदमी को, लेकिन नहीं करेंगे। ना टीम अच्छी, ना कोई प्लान, ना कोई मामला, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करें जो इस मुल्क के हाल पर रहम करें, इस मुल्क के आम आदमी के हाल पर रहम करें।
32,000 किया, यहाँ पर 1 लाख रुपए के अंदर गुजारा नहीं हो पा रहा एक महीने के अंदर। जिनकी सैलरी 1 लाख है, जिनकी आमदन 1 लाख है, वो भी अपने घर का सर्कल ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे। लेकिन हुक्मरानों को पता नहीं कब होश के नाखून ये लेंगे। अब ये ना हो कि वो वक्त आ जाए कि एक आम आदमी घरों से निकल पड़े और फिर इनको मुंह छुपाने की जगह ना मिले। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।